झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार का रफ्तार पकड़ चुका है। जो प्रत्याशी है पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग सदर से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं। प्रदीप जी, आपको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनमें भी हजारीबाग सदर से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच? सीधे आपके ऊपर अब गलती है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोग उधर से आ रहे हो तो महिला दीदी लोग हम लोग का जो निकाली थी वो भी ऐतिहासिक था। लोग का एक इस तरह का रुझान आ रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार बनेगी और हजारीबाग के ऐतिहासिक की ओर जाएगा और एकासी विधानसभा में सबसे ज्यादा हजारीबाग। लेकिन आपके विरोध साफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि पहले भी जो है भाजपा की सरकार हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखे हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। काम जो है उनके कार्यकाल में ही आपको पता होना चाहिए 5 साल हेमंत सरकार की शासन रहा और काम अगर नहीं हुआ तो हेमंत सरकार के शासन में नहीं हुआ है। हर योजनाओं को रोका गया है, चाहे कोई भी आवास योजना हो या कोई तरह का बच्चे का रोजगार का था। झूठ और लूट की सरकार है, एक झूठ बोलने का काम करते। आज भी कल रात में भी जोड़ किया सुनील श्रीवास्तव थे, उनके यहाँ से देखे कितना बराबर हुआ। उसके पहले आप देखते आप तो उनके मंदिर से आलमगीर आलम साहब उनके नौकर के 40-40 करोड़ रुपया पकाना। ये सिर्फ लूटने का काम किया। झारखंड का सिर्फ विनाश ही हुआ है, विकास का कोई काम हुआ नहीं इनके कार्यकाल में। तो किस प्रकार से आप कहते हैं कि विकास हुआ है? सपना बिल्कुल। देखिए, लेकिन आप जिस योजना की नाम ले रहे हैं, जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं, साफ तौर पर आपके विरोधी कहना है कि जितने भी ईडी, सीबीआई, आईटी सब जो है बंटी बबली। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखे हो? मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। यानी भाजपा और चुनाव आयोग का करने के कारण झारखंड में रेट पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार, लूटपाट की सरकार नहीं। बहुत अच्छी बात कही। अभी आपके यहाँ ईडी और एनआई भेज देंगे तो आपके यहाँ क्या मिलेगा? तो बताइए, आप बताएं आपके यहाँ कुछ मिलेगा? क्योंकि आपने किया नहीं, जो किया उसके यहाँ मिलता है। कर रही है, लेकिन आपने किया गलत तब ना पकड़। आप अगर कोई क्राइम किए हो तब तो पकड़ा रहे हो। आपके यहाँ एविडेंस मिल रहा है, 40 करोड़ रुपया आपके नौकर के यहाँ मिल रहा है, अरबों की संपत्ति आपके पीए के यहाँ मिल रहा है। तो हर समय आप निर्दोष तो कहीं साबित नहीं हो रहे, आप जेल जा रहे हैं। आपका उनका कहना हेमंत है तो हिम्मत है। इतना लूटने का हिम्मत किसी को आज तक नहीं हुआ, इतना चोरी करने का हिम्मत किसी को नहीं हुआ, इतना भ्रष्टाचार करने का हिम्मत किसी को नहीं हुआ। वैसा हिम्मत और किसी को नहीं जितना हेमंत जी को हिम्मत है। हम भी बोलते हैं हिम्मत है तो हेमंत जी में है। इतना ये रहा आपका आलीशान घर, बारिश आए या तूफान इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अब वो आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। कलेजा लेके इतना क्राइम कर रहे हैं लेकिन डरने का नाम जेल भी जा रहे हैं लेकिन नहीं डर रहे। प्रदीप जी, हेमंत नहीं, कल्पना भी है इस बात। कल्पना भी है तो कल्पना में ही रहे, सरकार तो हेमंत की। अच्छा, लगातार जो है आरोप लगते रह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है या फिर करप्शन का शिकार सिर्फ भाजपा ही सिर्फ आरोप लगा रही है, जबकि सबसे ज्यादा करप्ट जो है बीजेपी में कार्यकाल में हुआ। सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट है, इस तरह का रेट की बात करें, अब भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ है, ऐसा उनके आपके विरोधी कर रहे हैं। करके तो नहीं दिखा पाए। 5 साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं पकड़ के दिखा? एक भी भाजपा के मंत्री के यहाँ पैसा मिल रहा है, एक भी भाजपा के जो लोग उनके पकड़े जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। पकड़े तो हेमंत ही जा रहे हैं। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। हेमंत की पूरी टीम पकड़ी जा रही है, तो आप आरोप लगाने से तो नहीं होगा।
अच्छा प्रदीप जी, अभी सबसे ज्यादा अगर चर्चा है योजना की तो मैया योजना और गोगो दीदी योजना, क्या लग रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो इस तरह की योजना की बात कही जा रही है महिलाओं को 2500 देने की, क्या लग रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा इस बार से? बिल्कुल होगा, लोगों को मोदी जी की गारंटी है, ये आरोप विरोध लगते रहेगा। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, पूरा देश को किसी को भरोसा नहीं। आप अगर सैकड़ों आदमी के बीच में पूछेंगे कि आपको कितना भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, कांग्रेस है जय हिंद सरकार, हाथ उठाइए, देखिए एक भी हाथ नहीं उठेगा। चल गया सामाजिक कार्यकर्ता कर रही है। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। आपके अगर आने से आपकी जनता जनता को चुनती है विधायक बनाती, तो पहले उन कामों को प्राथमिकता देगी। इस बार झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में हमारी सरकार है, जो चयनित उन्हें भी जमीन का क्या काम होना है उन्हें पता है, और दोनों भाई एक ऐतिहासिक काम करने का वादा करेंगे। काम में बहुत काम तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उसको हजारीबाग से भी जोड़ के देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि नैरेटिव से जो जिस तरह आपके विपक्ष कर रहे हैं, तो वाकई जो है यहाँ पे घुसपैठ हुआ, और अगर घुसपैठ हुआ है आपकी विरोधी कर रहे तो सीमा की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का नहीं। सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार का बिल्कुल काम है, लेकिन लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जो शासन साल में हुआ और जो आ गए लोग नहीं रहे, उनको संरक्षण दिया जा रहा है अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। हमारा हक मार रहे हैं पूरे हमारे झारखंड वासियों का। अब पाकुड़ तरफ देखने ये करते तो सारा षडयंत्र बंगाल होते हुए उनको गुजरे और पूरे झारखंड में। आखिरी सवाल, 23 तारीख का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बता दें कि काफी संख्या में इनके जो कार्यकर्ता है इनके साथ तमाम तरह के जो है वादे किए जा रहे हैं इनके द्वारा जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर हजारीबाग की जो है सदर की जनता इन्हें मौका देती है तो हजारीबाग की सदर की जो है तस्वीर बदल देंगे, जिस तरह के मनीष जसवाल के कार्यकाल में होता आया है। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार